हेलो एवरीवन। हेलो। तो आज आयशा को हम कहीं लेके जा रहे हैं घुमाने। हम लोग हैं बैंकॉक में और आज सुबह 14 तारीख है, 14 नवंबर की मॉर्निंग है और आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो सबको मुबारकबाद। अभी आज बैंकॉक में आयशा की जो चॉइस है हम वहाँ जा रहे हैं। तो आयशा बताएगी आपको हम कहाँ जा रहे हैं। आयशा, तो अभी हम जा रहे हैं ओशन वर्ल्ड, जहाँ पर हमें बहुत सारी फिशेस मिलेंगी। कैसी कैसी फिशेस? शार्क, जेलीफिश, स्टारफिश और ऑक्टोपस। सी लाइफ ओशन वर्ल्ड जाने के लिए हमारे होटल से रास्ता था तकरीबन 10 से 15 मिनट का। सी लाइफ ओशन वर्ल्ड जो है वो सियाम पैरागॉन मॉल के बेसमेंट में है और सियाम पैरागॉन मॉल अपने आप में बहुत बड़ी एक दुनिया है और उसके अंदर ये सी लाइफ ओशन वर्ल्ड छोटी सी एक दुनिया। सी लाइफ ओशन वर्ल्ड का टिकट हमने एडवांस में बुक कर लिया था क्योंकि हमको लाइन में नहीं लगना था। अब यकीन मानिए कि सी लाइफ में मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी न देखने वाली मछलियाँ देखी। मछलियों की इतनी प्रजातियां मैंने एक साथ कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं थी। सी लाइफ ओशन वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, पहला है आउटर और दूसरा है इनर। तो इस वक्त हम जहाँ घूम रहे हैं वो है आउटर, जिसमें सारे बड़े बड़े एक्वेरियम्स हैं और उसमें तरह तरह की अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ दिखाई गई हैं एक्वेरियम्स में। और उसके बाद एक और आता है वो है इनर, जिसमें सबसे बड़े साइज़ की मछलियाँ हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे अल्फाजों की ज़रूरत नहीं है, विजुअल्स अपने आप में बयान कर रहे हैं कि ये एक अमेजिंग दुनिया है समुद्री, जिसको देखने के बाद ही पता चलता है कि खुदा की कुदरत, भगवान की बनाई हुई चीज़ें कितनी तरह की हैं और इनको देख के ऐसा लगता है कि अगर ये है तो भगवान भी है, खुदा भी है। चलिए आप लोग इसका नज़ारा कीजिए, मैं हो जाता हूँ खामोश क्योंकि ये विजुअल ऐसे हैं कि जिसमें बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। सी लाइफ ओशन वर्ल्ड को घूमने के लिए अंदर से तकरीबन आपको 1 से 1.5 घंटा चाहिए। हर एक एक्वेरियम अपनी एक कहानी बोल रहा है, हर एक एक्वेरियम में अपनी एक मछली है। मछलियाँ भी बहुत बड़े आकार की हैं, छोटी मोटी मछलियाँ नहीं हैं और इसकी खूबसूरती इन मछलियों से ही है। मैंने वहाँ पहली बार ज़िंदगी में पेंगुइन देखी रियल में। पेंगुइन बेहद खूबसूरत थी, बहुत चंचल थी और मुझे लग रहा था जैसे वो खुद ही फ़ोटो खिंचाने के लिए हमारे पास आ रही हों। कुछ मछलियाँ तो ऐसी थी जिनको देख के लग रहा था कि वो हमसे बात करना चाहती हैं या हमें फॉलो कर रही हैं एक्वेरियम के साथ साथ। ओवरऑल बहुत खूबसूरत आउटर वर्ल्ड है। इसका जो पार्ट 1 है ये अभी आप देख रहे हैं, इसके बाद पार्ट 2 शुरू होगा। जैसे ही म्यूज़िक चेंज हो जाएगा आप समझ जाइएगा कि आप समुद्री दुनिया के अंदर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये है समुद्र की दुनिया का असली एक्वेरियम। इसमें कुछ इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं कि जो हमने ज़िंदगी में पहली बार ही देखी थी। इस मछली को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मुझसे बात कर रही है। इसके लिप्स, इसकी मुस्कुराहट दिख रही थी और ये अपनी आंखों से कुछ बात कर रही थी। आप भी देखिए ज़रा ध्यान से, ये कैसे एक्सप्रेशन दे रही है। एक्वेरियम बहुत शांत था और वहाँ एक धीमा म्यूज़िक चल रहा था, जिस म्यूज़िक के साए में बैठकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं स्वर्ग में हूँ और वहाँ बैठकर मछलियों का नज़ारा कर रहा हूँ। ये देखिए ज़रा, इसका आकार देख लीजिए कितना बड़ा है
आप यकीन मानिए कि कैमरे में ये ठीक से समा भी नहीं रही हैं, ये इतनी बड़ी मछलियाँ हैं। इनको छूने का बहुत मन था, लेकिन क्या करें, ये शीशे के उस पार थी, हम शीशे के इस पार थे। दोस्तों, सियाम पैरागॉन 3 डिफरेंट मॉल्स हैं अलग अलग नाम से, जिसमें एक मॉल में ओशियन वर्ल्ड है और दूसरे मॉल में मैडम टुसाड है, जिसमें हम अभी दोबारा इसके बाद जाएंगे। आयशा बेहद खुश थी, सारी मछलियों को पहली बार उसने ज़िंदगी में उसने भी पहली बार ही देखा था और वो भी बेहद खुश थी इन मछलियों के साथ। ये हमारी फैमिली थोड़ी सी दीवानी है, सारी मछलियों को टाटा बाय बाय कर रही थी। चलिए दोस्तों, सी लाइफ ओशियन वर्ल्ड का सफ़र यहीं ख़त्म हो रहा है। साथ में मैं आपको पेंगुइन के साथ छोड़े जा रहा हूँ, एक बार इनको देख लीजिए। लगता है ये इनके सरदार हैं जो वहाँ खड़े हैं, बाकी सारे इनके बच्चे हैं। दोस्तों, सी लाइफ मेरे लिए बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में अपना ऐसे इतने समुद्री मछलियों को एक साथ नहीं देखा था। पूरी दुनिया की मछलियाँ हैं यहाँ पे, स्पेशली एशियाई मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं और एक से एक खूबसूरत है। पता नहीं, जब आप खुदा की कुदरत को देखते हो, भगवान की रचाई हुई रचना को देखते हो, उस परवरदिगार की कारनामों को देखते हो, तो आपका मन थोड़ा सा तो खुश होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। अभी मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। उन मछलियों को देख के हम सिर्फ सोचते हैं कि हम इंसान ही हैं, इस दुनिया में वजूद लेके आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने बहुत कुछ बनाया है और वो हमें आके देखना चाहिए। I am very happy to see this entire experience and I really loved it. Bye. दोस्तों, अब हम जाएंगे मैडम टुसाड्स, क्योंकि उसकी टिकट हमारे ओशियन वर्ल्ड के साथ ही एडिड थी, तो ये एक तरीके से कॉम्बो लिया था हमने। तो मैडम टुसाड जो बैंकॉक का है, बहुत मशहूर है और इसमें एक से एक बड़ी हस्तियां हैं, यहाँ तक कि हमारे मोदी जी भी इसी में हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक बार आइए, इस मैडम टुसाड का नज़ारा ले लीजिए और मज़े लीजिए हर एक हॉलीवुड, बॉलीवुड और वर्ल्ड के टॉप स्टार्स का। चाहे वो स्पोर्ट्स के लोग हों, चाहे वो हॉलीवुड के लोग हों, यहाँ पे सभी बड़े स्टार्स का तांता लगा हुआ है। दोस्तों, मैं हिंदुस्तान के, या फिर यूँ कहिए कि पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ खड़ा हूँ इस वक्त, तो मुझे सेल्फी लेना तो बनता था उनके साथ, और बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हैं। चलिए दिखा दूँ कौन है हम सब के फेवरेट।
तो दोस्तों अगर आप दिल्ली से हैं तो आपने दिल्ली का सदर बाज़ार ज़रूर देखा होगा। तो ये समझ लीजिए कि आप ये बैंकॉक का सदर बाज़ार है। यहाँ पे कपड़ों के दाम बिल्कुल सदर बाज़ार वाले ही हैं, लेकिन क्वालिटी बैंकॉक वाली है। बैंकॉक की क्वालिटी A1 क्वालिटी के कपड़े यहाँ मिलते हैं। इस वक्त मैं प्रथुनम मार्केट में हूँ, बैंकॉक की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में। तो यहाँ दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। कपड़े बहुत सस्ते हैं और किफ़ायती हैं, बेहतरीन क्वालिटी के हैं। दोस्तों अगर आप फैमिली के साथ आए हैं और उनको खुश करना चाहते हैं तो किसी भी महंगी जगह ना ले जाकर आप प्रथुनम ले जाइए उनको, प्रथुनम मार्केट। प्रथुनम मार्केट बिल्कुल इंदिरा स्क्वायर से सटी हुई है और ये बहुत ही बड़ी मार्केट है, जस्ट लाइक अवर सदर बाज़ार या अपने इंडिया की कोई भी होलसेल मार्केट के साइज़ की। यहाँ पे शॉपिंग करते करते वक्त कैसे बीत जाता है और आपकी जेब कैसे खाली हो जाती है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। साथ ही इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ के लिए 5,000 रुपये खर्च कर रहे हैं 3 चीज़ों के लिए, तो आप यहाँ पे 5,000 रुपये में कम से कम 12 चीज़ें ले सकते हैं। ये तय बात बोल रहा हूँ मैं आपको। आप अगर बैंकॉक जाएँ तो एक बार ये मार्केट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे 2 तरीके से लोगों को सामान बेचा जाता है। एक तरीका ये कि अगर आप सिंगल पीस में इंटरेस्टेड हैं तो उसके रेट अलग हैं, और अगर आप 3 पीस लेंगे तो उसके रेट बिल्कुल अलग होंगे। भैया चलते चलते तो थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या करें, शॉपिंग तो करनी है। फैमिली के साथ आता है तो आदमी बैंकॉक में सिर्फ शॉपिंग ही करता है। अब मैं इस वक्त खड़ा हूँ इंदिरा स्क्वायर के बाहर। ये बैंकॉक का सबसे पुराना हिंदुस्तानी टाइप मॉल है। इसमें ज़्यादातर स्टाफ हिंदी बोलता है और शानदार जगह है। बहुत किफ़ायती सामान मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा मिलता है। चाइनीज़ टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। एमपी के मॉल में सारा ब्रांडेड मिलता है, यहाँ पे आपको चाइनीज़ स्टाइल का मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ जूते, कपड़े, बच्चों के कपड़े, लेडीज़ के जो भी इम्पोर्टेंट गारमेंट्स होते हैं वो सब कुछ यहाँ सस्ता है। तो अंदर चलता हूँ, मैं आपको एक बार इसका लुक दे देता हूँ ताकि आपको जब अगली बार आप आओगे तो आपको देखने में आसानी रहेगी। ये इंदिरा मॉल जो है वो बड़ी सेंटर लोकेशन में है। इसके ठीक सामने बे ऑफ होटल है, लंबा वाला जो है, बहुत लंबा, जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जो 2 टावर्स हैं ना, वो जो है वो इंदिरा मॉल के सामने बे ऑफ होटल है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। दोस्तों इस मॉल का नाम है इंदिरा स्क्वायर, आप इसे इंदिरा मॉल भी कह सकते हैं। इस मॉल की खासियत यह है कि इसमें लगभग हर एक चीज़ आपको बहुत ही किफ़ायती दामों में मिल जाएगी। जैसे कि मेकअप किट, मेकअप का कोई भी किसी भी तरह का सामान, ब्रांडेड कॉपी, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर ब्रांडेड बैग्स मिल जाएंगे आपको, जो कॉपी होंगे, फर्स्ट कॉपी जिनको बोला जाता है। और वॉचेस एक से एक है यहाँ पे। हर ब्रांड की वॉच की पहली कॉपी, AAA कॉपी आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि कपड़े भी यहाँ पे बेहद सस्ते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और चाइना के खिलौने भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर आप इंडिया के लिए कोई खिलौना खरीद कर लाना चाहते हैं तो आप वहाँ से बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकते हैं। और दोस्तों एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो इंदिरा मॉल में सुबह 10 बजे तक आप आ जाइए, ताकि आपको ये सामान आपके रेटों में मिल जाए। इन लोगों का ये मानना है कि सुबह कस्टमर जो पहला कस्टमर दुकान पे आता है उसको ये उसी के दामों में, उसी के पैसों पर, उसी के रेट्स पर सामान बेच देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप दिमाग में लगा के चलें कि सुबह जाके सस्ता सामान खरीदना है तो सुबह ही यहाँ पहुँच जाइए और अपनी मनमर्जी के रेट पर सामान खरीद लीजिए। हाँ जी, क्या क्या खरीदा आपने अभी तक? जैसे कि ड्रेसेस और बैग्स और कपड़े। दोस्तों इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और मुझे लग रही है भूख, और मैं हूँ इस वक्त बैंकॉक शहर में। बैंकॉक में एक बड़ी शानदार स्ट्रीट मुझे मिली है जिसको कहते हैं अरब स्ट्रीट। अरब स्ट्रीट में आपको अरेबिक खाना, पाकिस्तानी खाना, एशियाई खाना, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं और अगर आपको आधी रात को चांदनी चौक जैसा फ्लेवर चाहिए या आपको पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद जैसा, करीम जैसा फ्लेवर चाहिए, तो आप यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं। इस शॉप का नाम है इब्राहिम रेस्टोरेंट। इब्राहिम रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा रिव्यू है। मैंने सोचा क्यों ना इस बार यहाँ ट्राई किया जाए। लोकेटेड एट 8 टाइम्स सुखमविट 3/1 नाना नाउ, ये इसका एड्रेस है। मैं आपको इसका बोर्ड का फ़ोटो दिखा देता हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिएगा कि ये बोर्ड है इसका, और मैं इसकी लोकेशन और सारी चीज़ें अपने YouTube डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए देखते हैं कैसा खाना है इनका और कैसे सर्व करते हैं। मैंने जैसे कहा आपको, जैसे चांदनी चौक है, हमारा जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद पे करीम है, टुंडे है लखनऊ का, ऐसे ही
अगर आप बैंकॉक में कराची ढूंढ रहे हैं, चांदनी चौक ढूंढ रहे हैं, जामा मस्जिद ढूंढ रहे हैं, जहां और जैसा ढूंढ रहे हैं, आपको मुगलई खाना लाजवाब यहाँ मिलने वाला है। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ इब्राहिम होटल में। जैसा मैंने आपको बोर्ड दिखाया था, मैं इसका लिंक लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहाँ एक बार ज़रूर खाना खाइएगा। मैं एक बार रिव्यू करना चाहता हूँ पहले यहाँ पे खाना कैसा है, उसके बाद आपको बता दूंगा सच में क्या ये वही पाकिस्तानी फूड स्ट्रीट खाना है, क्या ये वही दिल्ली का स्वाद आने वाला है इसके अंदर, या ऐसा ही है। तो इस वक्त मैंने ऑर्डर किया है कढ़ाई चिकन, और कढ़ाई चिकन में से धुआं इस तरह से उतर रहा है जैसे कढ़ाई में से बन के बस सीधा वो बाहर आया है। एक बार नज़र डाल लें। और रोटी भी बहुत शानदार लग रही है। तो दोस्तों अभी खाना ठंडा हो जाएगा, इससे पहले मैं खाना खाना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ के जो शौकीन मिजाज खाना बनाने वाले या खाने का स्वाद रखने वाले ज़बान पे, वो यहाँ पे बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं शौक़ के लिए खाना दे रहा हूँ, बेच नहीं रहा हूँ। वो सिर्फ खाने को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। ये उनका रिटायरमेंट प्लान है। तो ये बड़ा शानदार प्लान है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा खाना कैसा है। देन वी विल कंटिन्यू विद हिम एंड आई वुड लाइक टू स्पीक टू हिम फॉर 2 minutes इफ ही हैज़ टाइम, एंड डेफिनेटली वी विल टॉक टू हिम। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू देयर। दोस्तों ये ग्रेवी देख रहे हैं आप, ये ग्रेवी बहुत सारे मसालों से ब्लेंड की गई है, जो बैंकॉक में मिलना तो मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। एक बार इसका टेस्ट भी कर लिया जाए। और छोटा सा एक चिकन का पीस ले लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि चिकन का पीस कितना टेंडर्ड है। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरे साथ हैं फैज़ान भाई जो मेरे साथ खाना खाने वाले हैं, मेरी वाइफ और आयशा। आप तो हमको फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो हम चारों ही खाना खा रहे हैं। कई बार क्या होता है, थाई फूड, चाइनीज़ फूड, ये सब खाने के बाद जब आप पराए मुल्क में होते हैं तो आपको अपने खाने की याद आती है। तो जब वाकई में अपने खाने की याद आए तो इस रोटी को पहचान लीजिए जनाब, और इसको तोड़ लीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। लाजवाब खाना है। पहला निवाला ज़ुबान पर रखते ही एक ही अल्फाज जो दिल से निकल के आया वो है सुभान अल्लाह। उसके पीछे रीज़न है, हम हैं दिल्ली वाले, और दिल्ली में भी पुरानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, गालिब की गलियों से, मिर्ज़ा गालिब वाले। तो खाना हमारे खून में है। हम जो खाते हैं वो जब ज़बान पे लगता है तो फिर वो दिल में उतर जाता है। तो ये खाना कुछ इसी तरीके का है। पहले निवाले ने बता दिया कि ये डिश खाली होने वाली है और एक और रिपीट होने वाली है। तो दोस्तों खाना मैंने खाया, खाने का जवाब ही नहीं था। और वैसे ये कि जैसे घर फिरदौस से बर्रुए ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर बैंकॉक में कहीं जन्नत है तो यही है, इसी दुकान में है। और आमिर साहब के साथ है, ये ओनर है यहाँ के, और शौकिया हैं, खाना खाने के बहुत शौकीन हैं। और उन्होंने सोचा कि अपना खाने का जायका वो दूसरों तक पहुँचाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको सुन लें, क्योंकि जब आप बैंकॉक आएंगे ना और एक हफ़्ता बिताने के बाद आपको जब घर का खाना याद आएगा तो आमिर भाई से आप डायरेक्ट ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपकी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। चलिए जी सर, कैसे हम ठीक हैं, खैर से। ये इनका प्यार है, ये इनकी मोहब्बत है। ये रेस्टोरेंट जो खोला है सिर्फ शौक के लिए खोला है, पैसे कमाने के लिए नहीं खोला, बिजनेस के लिए नहीं खोला। हम ये चाहते हैं यहाँ पे कोई भी कस्टमर आए जब वो बाहर जाए हमें दुआ दे, इसके लिए मेन पर्पज़ ये है। फिर दूसरी बात ये कि खाना जब हमारा जो खाना है ना वो हम फ्रेश बना देते हैं, फ्रिज में फ्रीज़र नहीं किया होता। आप जब यहाँ पे आए मेनू को छोड़ दें, आपके दिल में जो कुछ रिक्वायरमेंट होगी ना कि मुझे ऐसा खाना चाहिए, अल्लाह की मेहरबानी से ऐसा खाना बना के देंगे। अगर खाना अच्छा नहीं होगा उसके पैसे नहीं भी देंगे तभी हम इस तरह स्माइल से भेजेंगे। पैसों के लिए बिल्कुल नहीं खोला। और ये इनका मोहब्बत प्यार जो ये दे रहे हैं और ये जो बातें कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसे ही अल्लाह की मेहरबानी से होगा। एक बार आप आएँ तो इंशाल्लाह आपको चाय भी अच्छी मिलेगी, हर किस्म का वेजिटेरियन खाना भी है, जो चाहिए जो आपके दिल में हो आपको हर चीज़ मिलेगी और फ्रेश मिलेगा। रोज़ खाना हमारा फ्रेश हम देते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। शानदार। तो मैं ये कह रहा था कि खाना तो जायकेदार है, लेकिन एक बुजुर्गों की कहावत है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप जब आएंगे ना तो आप एंट्री से पहले ही आपको ना एक घर जैसी फील आने लगेगा कि यार मैं कहीं अपने शहर में तो नहीं हूँ, अपने लोगों के साथ तो नहीं हूँ। इनका अखलाक ऐसा ही है, ये आपको इस तरह से अप्रोच नहीं करेंगे दैट यू आर लाइक अ कस्टमर। दे विल ट्रीट यू लाइक अ फैमिली एंड देन दे विल अप्रोच यू इनसाइड। और उसके बाद आपको वो खाना खिलाएंगे जो आपने असल में आपके नसीब में लिखा है, जो बहुत शानदार है ना। तो वही है कि इस बात को यहीं एंड कर रहा हूँ और आमिर भाई के लिए दुआ करता हूँ कि इनका ये नया रेस्टोरेंट चले और खूब चले। और इंडिया से आप जब यहाँ आने वाले हैं तो ये ध्यान रखिएगा, धर्म वरम कुछ नहीं होता, कंट्री कुछ नहीं होती है, सब कुछ ह्यूमैनिटी होती है। उस ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ आके एक बार खाना जरूर खाइएगा, आपको रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और अब सुबह आपके साथ में कंटिन्यू करूँगा अपने व्लॉग को। और सुबह मैं जा रहा हूँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं लगमा? हाँ, हम लोग जा रहे हैं सफारी वर्ल्ड। आयशा ने मुझे बता दिया है कि हम लोग सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क जा रहे हैं, तो उसकी एक्साइटमेंट आपको होनी चाहिए। सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, शब बखैर। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, अगला एपिसोड ज़रूर देखिए, एपिसोड नंबर 7, जिसमें मैं शेरों को खाना खिलाऊंगा, जिराफ को खाना खिलाऊंगा और डॉल्फिन के साथ फ़ोटो खिंचाऊंगा।